उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण ऋषिगंगा घाटी में अचानक विकराल बाढ़ आ गई। इससे वहां 2 पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे 12 लोगों की मौत हो गई और 23 लोगों को बचाया जा सका है। वहीं सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में आई इस आपदा की बात करें तो यहां हादसे वाली जगहों पर राहत और बचाव कार्य जारी है। सेना के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, साथ ही उत्तराखंड पुलिस के जवान लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हैं। रात होने की वजह से राहत कार्य में कोई परेशानी न आए, इसकी व्यवस्था भी की गई है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार वैज्ञानिकों की टीम उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेगी। भारतीय वायुसेना के पीआरओ विंग कमांडर इंद्रनील नंदी का कहना है कि विशेष उपकरणों के साथ वैज्ञानिकों को भी हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑपरेशन सपोर्ट के लिए अधिकतम चीजों का इस्तेमाल किया जा सके। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित चमोली जिले में ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर के टूटने की वजह से भारी तबाही मची है। अभी 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका और फ्रांस, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया की ओर से संवेदना प्रकट की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इसे लेकर अमेरिका ने भी संवेदना प्रकट की है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 75वां दिन है। रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने जमकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा अभी सिर्फ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुर्सी मांग ली तो दिक्कत होगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जेल में बंद हमारे साथियों को छोड़ दें, हम पूरे देश में जाएंगे, सरकार मांगे मान ले। धोखे से लाल किले पर ले जाया गया। उन्होंने कहा, सरकार व्यापारियों की है, हमें गरीबों को छोड़ने की जरूरत है। गांव के लोग दिल्ली के आंदोलन में जाएं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 75 दिनों से जारी किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर भी बोल सकते हैं। पीएम के इस भाषण पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। असम दौरे के बाद पीएम मोदी बंगाल के हल्दिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल और डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन और फ्लाईओवर की भी शुरुआत की। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस पर्दे के पीछे मैच फिक्सिंग कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। शाह बंगाल के उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को ये सभा होनी थी, लेकिन दिल्ली में बम धमाके की वजह से रैली रद्द हो गई थी। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ दुनिया को वैक्सीन पहुंचा रहा है। इसी क्रम में आज भारत ने अफगानिस्तान को वैक्सीन भेजी। एयर इंडिया की मुंबई, दिल्ली, काबुल फ्लाइट से कोरोना वायरस की वैक्सीन अफगानिस्तान भेजी गई। जम्मू कश्मीर में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज तड़के 4:56 पर भूकंप के झटके से धरती में कंपन हुई। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। चीन से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका की सेना भारत के साथ साझा युद्धाभ्यास के लिए राजस्थान पहुंची है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आज से सालाना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास की शुरुआत हो रही है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया, ये युद्धाभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। इस एक्सरसाइज में अमेरिकी सेना के स्ट्राइकर ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। उनके साथ असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी हैं। आज सीएम भूपेश कहरदेव जिले के महामोर विधानसभा क्षेत्र में शाम 4 बजे चाय बागान के वर्कर्स के साथ बैठक लेंगे। सीएम का दावा है कि 6 दलों के साथ गठबंधन के बाद असम की स्थिति में परिवर्तन आएगा और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पथरिया से विधायक रामबाई पर फतेहपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट डालकर दमोह एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। विधायक रामबाई ने आरोपों को नकारते हुए अध्यक्ष को राम मंदिर का निरीक्षण करने की सलाह दी। इधर बीजेपी और रामबाई की तनातनी से भोपाल तक सियासत गरमाई हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर व्यापार मेले का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। साथ ही सीएम ने 15 फरवरी से मेले को विधिवत शुरू करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कोरोना से प्रभावित मेले की भव्यता और बेहतर व्यवस्था की प्लानिंग पर जोर देने पर कहा है।
साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधि मेला व्यवसायी को भी इस संबंध में अपने बेहतर सुझाव देने को कहा। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष कल सिंह भांभर की पहली परिचयात्मक बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में नगरीय निकाय पर फतह करने की चुनावी रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के बजट की खूबियां आम जनता तक पहुंचाने के लिए मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जन जागरण करें। महासमुंद के सांकरा में विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह ने नए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष रविशंकर कश्यप ने बताया कि कार्यालय खुल जाने से ग्रामीण अपनी समस्याएं वहां बता सकते हैं, जिसका जल्द हल निकाला जाएगा। इस दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह के स्टेशन कैंपस में 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्रालय और रेल मंत्री का आभार जताया। मंत्री ने कहा कि दमोह 1842 की क्रांति का एक उद्गम स्थान रहा है, इसलिए जिले को ये सम्मान मिला है। इस सम्मान से सभी दमोहवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान बोरवेल व्यवसायियों ने महादेव घाट में बैठक की, जिसमें रायपुर में करीब 150 व्यवसायी शामिल हुए। ये बैठक 3 दिन तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के व्यवसायी रायपुर आएंगे और संघ से जुड़े लोगों की भी सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें संघ के आगे के 3 सालों की रणनीति बनाई गई। इसके अलावा संघ के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, जिसमें 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें DS भारद्वाज को नया अध्यक्ष चुना गया। महासमुंद के नर्रा गांव के ग्रामीणों ने कोमा खान खट्टी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस द्वारा ग्रामीणों को पूछताछ के बहाने बुलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने चक्का जाम किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बलवा और आगजनी के आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोरबा के लेमरू में हुए पहाड़ी कोरबा परिवार की हत्या के बाद उनके परिजन से मिलने के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के दल पहुंचे। टीम ने पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद टीम ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की सिलसिलेवार जानकारी ली। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम करने में बड़ी सफलता हासिल की है। सर्चिंग पर निकले जवानों ने 39 स्पाइक होल और करीब 700 लोहे के स्पाइक्स बरामद किए हैं। सीआरपीएफ जवानों ने ये स्पाइक्स पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के पाला मड़गू गांव से बरामद किया। मुरैना पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 ट्रॉली डंप रेत को नष्ट किया। एसपी सुनील पांडे के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि चंबल नदी से अवैध उत्खनन करके उत्तमपुरा और ताजपुर गांव में 1000 ट्रॉली रेत डंप की गई थी, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। बलरामपुर जिला प्रशासन के अवैध क्रशर संचालन पर कार्रवाई लगातार जारी है। बीते 2 दिनों के अंदर खनिज विभाग की टीम ने राजपुर में 11 क्रशर को सील किया है। इसके साथ ही जांच टीम ने संचालकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। जिला प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्रशर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कबीरधाम के चचेड़ी गांव में कुकर फटने से 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों बच्चे सगे भाई हैं, जिन्हें 112 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक चचेड़ी के सतनामी पारा निवासी रंजिता दिवाकर चूल्हे में कुकर से दाल पका रही थी। इसी बीच कुकर ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से पास ही खेल रहे हिमेश और हरीश झुलस गए। बलरामपुर के बसंतपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रकों की टक्कर में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बसंतपुर पुलिस के मुताबिक सरिया लोड एक ट्रक खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सरिया ट्रक की बॉडी को छेदते हुए दूसरी तरफ आ गई और ड्राइवर के अंदर घुस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी में 9 साल के बच्चे के होने वाले आरोपी जीजा ने हत्या कर दी। रिश्ता तोड़ने के लिए आरोपी ओम नायक ने नाबालिग प्रियांशु का मुंह दबाकर हत्या की और परिजनों को गुमराह करने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची। पुलिस ने मासूम का शव छात्रावास परिसर से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 फरवरी से लापता हुए युवक का शव कोहड़िया बाई तट पर नहर पर मिला है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजेश कुमार चंद्रा के परिजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्री थाने में दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि मृतक को मिर्गी की शिकायत थी, जिसका काफी समय से इलाज चल रहा था। ग्वालियर शिवपुरी हाईवे के सड़क किनारे खड़ी वैन में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। फिलहाल गाड़ी चालक और मालिक का पता नहीं चल सका है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। नगर पंचायत भानु प्रतापपुर से लगे ग्राम तरहुल निवासी श्याम सुंदर के मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से 3 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया।
सूचना पर नगर पालिका कांकेर से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार मौके से दूसरे घरों में आग फैलने से बचाया। होशंगाबाद के हर्बल पार्क घाट पर नहाने आए 2 युवक अचानक डूब गए, जिसमें से एक युवक को वहां के नाव चालक ने बचा लिया, जबकि दूसरे युवक के शव को एसडीआरएफ की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। दोनों युवक बैतूल के मुल्ताई के रहने वाले हैं, जो होशंगाबाद में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बस्तर के कुंगारपाल में 50 साल की महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक महिला 3 फरवरी को शादी समारोह में गई थी, जहां रात को आरोपी ने पीड़िता को किसी काम से अपने पास बुलाया और कुछ दूर ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। मामले में भानपुरी पुलिस ने आरोपी अमित कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। बालोद में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में डोंडी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी एक तांत्रिक का सहयोगी है, जो किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांव की एक नाबालिग को तांत्रिक के सहयोगी ने अगवा कर उसे जंगल ले गया और वहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कोरबा में कोयला तस्करी करते 9 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। साथ ही उनके पास से 100 बोरी कोयला और 25,000 बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी भिलाई खुर्द और पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार और भ्रष्टाचार निवारण भारत जिला कोषाध्यक्ष बताकर कोयला की तस्करी करते थे। बेमेतरा में देर रात गुटखा से भरे 2 वाहनों में लूट की वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक 30 लाख के गुटखे को 2 वाहनों में भरकर बिलासपुर से राजनांदगांव ले जाया जा रहा था। इसी बीच देवर बीजा के पास आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कसडोल जनपद पंचायत में मातागढ़ तुरतुरिया में चढ़े दान रकम की गिनती गुपचुप तरीके से की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही जनपद पंचायत सदस्य सिद्धांत मिश्रा तत्काल कसडोल पहुंचे और गिनती पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद दान की रकम को वापस दान पेटी में डालकर गिनती बंद कर दी गई। जबलपुर पुलिस ने नकली सीमेंट के कारोबार का भंडा फोड़कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही नकली सीमेंट और ब्रांडेड कंपनियों की खाली बोरियां बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी सस्ते सीमेंट को खरीदकर ब्रांडेड सीमेंट की बोरियों में भरकर पैक करते थे और फिर उसे मोटी रकम पर बाजार में बेच देते थे। डिंडौरी के विपणन विभाग कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में गोदाम प्रभारी केशव मोंगरे की लाश मिली है। मृतक के परिजनों ने जिला विपणन अधिकारी एसके गवले पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। साथ ही उनके साथ मारपीट कर जमकर हंगामे मचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा सम्मान और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से सेवानिवृत्त और नवनिर्वाचित शासकीय कर्मचारियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष समेत बिलासपुर विधायक और महापौर ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खजुराहो में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे कम सेमिनार और ब्लैक बेल्ट एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से कराटे सीख रहे बच्चों समेत राष्ट्रीय स्तर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्वालिफाई करने पर दिल्ली में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इंदौर में साइकिल भगाई की कोरोना स्लोगन के साथ साइक्लोथॉन का आयोजन होने जा रहा है। हर साल करीब 50,000 प्रतिभागी साइक्लोथॉन में भाग लेते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ 2,000 साइकिलिस्ट के साथ ही साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। धार के पाटडी गांव में बीती रात एक तेंदुआ कुएं में गिर गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने नालछा पुलिस के माध्यम से वन विभाग को दी। इसके बाद धार और इंदौर वन विभाग के रेस्क्यू दल ने तेंदुए को बाहर निकाला और मांडव क्षेत्र के जंगल में छोड़ दिया। धार वन क्षेत्र रेंजर के मुताबिक तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसकी उम्र लगभग 2 साल है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सुबह 6 बजे से गिद्ध के आवास वाले इलाके में गिद्धों की गणना का काम शुरू किया गया। गिद्ध गणना में पार्क के वन कर्मियों, अधिकारियों के साथ वन्य जीव प्रेमियों और वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया है। पार्क प्रबंधन द्वारा गिद्धों के रहवास वाले इलाकों का पूर्व से ही चयन कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात घेरा 2.1 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश के 1-2 स्थान पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही हवा की दिशा भी परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली से ग्वालियर लौटते वक्त शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में गुना के एक व्यक्ति को माइनर अटैक आ गया था, जिसकी मदद की है। जहां तोमर ने मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स की टीम को बुलाया और व्यक्ति का इलाज कराकर उनके घर गुना भेजने की पूरी व्यवस्था की। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 66 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23,26,000 के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 83 लाख को पार कर गया। दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 38 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,502 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,46,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 11,528 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 184 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 24 घंटे में एक भी मौत न होने से कुल आंकड़ा 3,820 पहुंच गया। वहीं 217 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,56,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,041 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,718 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 186 नए मरीज से आंकड़ा 3,07,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,290 पहुंच गई है। 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,741 पहुंच चुका है। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,99,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 43, दुर्ग में 53 और बिलासपुर में 17 नए संक्रमित मिले। सीएम शिवराज आज अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और एसपी भी शामिल होंगे। सीएम आज लॉ एंड ऑर्डर माफिया के बढ़ते हमले समेत कई मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। देवास में पुलिस ने वनरक्षक मदन लाल वर्मा हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले 2 आरोपी मोहन भिलाला, गुलाब भिलाला को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। फरार 2 आरोपी ध्यान सिंह भिलाला और दीप सिंह भिलाला भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार समेत कई सामान बरामद हुआ है।